यो एनिमे फैंस, तो क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई लोग, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 132। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर जिराया कहते हैं ये चल क्या रहा है और इन तीनों के पास रिनेगान कैसे है। लगता है ये किसी तरह का जुत्सु यूज कर रहे हैं। जिस पर लेडी शिमा कहती है मैं अपने घर में अच्छा भला खाना पका रही थी, मुझे इधर क्यों बुलाया। फिर फुकासाकु लेडी शिमा को कहते हैं अभी तुम्हें बाकी सब भूलकर सिर्फ फाइट पर फोकस करना चाहिए। लेडी शिमा जवाब देती हैं ठीक है, इसे जल्दी खत्म करके घर चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं उन तीनों पेन में से एक मास्टर जिराया पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर जिराया उसके मुंह पर जोरदार लात मारते हैं, जिसकी वजह से वो पेन दूर जाके एक दीवार से टकराता है। ये देखकर समनिंग वाला पेन बोलता है नॉट बैड सेंसेई। फिर मास्टर जिराया दोनों टोड को कहते हैं मुझे लगता है हमें झगड़ा खत्म करके उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये कहकर मास्टर जिराया और वो दोनों टोड अपने जुत्सु को कंबाइन करके अटैक करते हैं, पर तभी उन दोनों पेन में से एक पेन उनके अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो अपने मैसिव रसिंग गन को यूज करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक सामने आकर उस मैसिव रसिंग गन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर मास्टर जिराया हैरान हो जाते हैं, पर तभी उनमें से दूसरा मास्टर जिराया पर पीछे से अटैक करने आता है। फुकासाकु स्मोक बॉम्ब फेंक कर उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। इस बात का फायदा उठाकर मास्टर जिराया उसे पंच मारते हैं, लेकिन वो मास्टर जिराया के पंच को रोक देता है। फिर मास्टर जिराया समनिंग करने वाले पेन के ऊपर अपने सेजाट कबारी सैनबोन से अटैक करते हैं। फिर वो पेन भी बिना देखे एक पैंडा को समिन करता है और वो मास्टर जिराया के अटैक को रोक देता है। ये सब देखकर मास्टर जिराया कहते हैं ये हो क्या रहा है, ये तो बिना देखे ही मेरे अटैक को ब्लॉक कर दे रहे हैं। इससे पता चलता है ये लोग कोई ऑर्डिनरी क्लोन्स नहीं है। जिस पर फुकासाकु कहते हैं जिराया तुमने नोटिस किया जब तुमने उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक किया तब उनमें से दूसरा तुम्हें देख रहा था। फिर मास्टर जिराया कहते हैं हाँ मैंने भी वो नोटिस किया, पर ये बिना साइन दिए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कैसे कर रहे हैं। जिस पर फुकासाकु कहते हैं इसका मतलब सिंपल है, उन तीनों के पास सेम आंखें हैं तो हो सकता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। मास्टर जिराया बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है और इसीलिए वो एक दूसरे से अपने विजुअल्स शेयर कर पा रहे होंगे। तभी हम लोग देखते हैं समनिंग वाला पेन अपने हाथ से रोड निकालता है। फिर मास्टर जिराया कहते हैं ये सही नहीं है क्योंकि ये मेरे हर निंजुत्सु को नैलिफाइड कर रहे हैं और अगर मैं इन तीनों से ऐसे एक साथ लड़ा तो मारा जाऊंगा। तब फुकासाकु कहते हैं जिराया अभी पीछे हटना ही सही होगा। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर समनिंग वाला पेन बोलता है लगता है वो पाइप से होकर भाग गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मास्टर जिराया की तरफ जहां वो तेजी से भाग रहे होते हैं। तब लेडी शिमा कहती है आखिर हम भाग क्यों रहे हैं। जिस पर फुकासाकु बोलते हैं हम लोगों को पहले उनकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा। वो लोग भले दिखने में ही अलग हैं पर उनके पास सेम आंखें हैं। सरल भाषा में कहूँ तो उनके पास सेजो 6 पाथ की रिनेगान है। उसके बाद मास्टर जिराया कहते हैं भले उनमें से कोई नागटो हो पर मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर इतने सारे रिनेगान यूजर हैं और इसमें तो पता लगाना भी मुश्किल है कि कौन सा असली पेन है। जिस पर फुकासाकु कहते हैं हाँ हमें ये तो नहीं पता पर हमें इतना पता है कि उनकी आंखें एक दूसरे से लिंक हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से इमेज शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी आंखें सिक्योरिटी कैमरा की तरह हैं जो कि एक टाइम पर 3 डायरेक्शन में देख सकती हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं तो फिर हम उन्हें हराएंगे कैसे, उन पर ना टाइजुत्सु वर्क कर रहा है ना ही निंजुत्सु। फिर फुकासाकु कहते हैं फिर हमें गेंजुत्सु यूज करना चाहिए। मास्टर जिराया बोलते हैं आपको पता है ना मुझे गेंजुत्सु नहीं आता है। फिर फुकासाकु कहते हैं हाँ मुझे पता है और तुम्हारे इस पुराने स्टूडेंट को भी पता होगा और इसी बात का हम फायदा उठाकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर लेडी शिमा कहती है भूल जाओ मैं ये नहीं करने वाली हूँ। तब फुकासाकु कहते हैं आपको पता है ना दुनिया की शांति इस लड़ाई पर टिकी है तो इसलिए सेल्फिश होने का टाइम नहीं है। उसके बाद लेडी शिमा कहती हैं मुझे इस बुड्ढे की भविष्यवाणी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर फुकासाकु बोलते हैं याद है ना ग्रेट एल्डर ने हमें साथ मिलकर काम करने को बोला था। तभी मास्टर जिराया कहते हैं आखिर बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है क्या गेंजुत्सु यूज करने में। जिस पर लेडी शिमा जवाब देती हैं दरअसल मैं इस उम्र में फुकासाकु के सामने गा नहीं सकती हूँ क्योंकि ये बहुत शर्मनाक है। ये सुनकर मास्टर जिराया हैरान होते हैं और कहते हैं क्या कहा गाना गाना है। फिर फुकासाकु बताते हैं ये एक पावरफुल गेंजुत्सु है और इसमें हमें साउंड वेव क्रिएट करनी होगी पर इसके लिए हमें टाइम चाहिए। अगर इस गेंजुत्सु के पूरा होने से पहले उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हमने एक बार उनको हमारे गेंजुत्सु में फंसा दिया तो हमारा जीतना पक्का है। तभी मास्टर जिराया एक जगह पर जाके रुक जाते हैं। जिस पर फुकासाकु पूछते हैं क्या हुआ तुम रुक क्यों गए। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं मैं चाहता हूँ जब आपको लगे कि आपकी लाइफ डेंजर में है तब आप खुद को तुरंत मेरे शोल्डर से अलग कर देना। फिर फुकासाकु बोलते हैं
हैं बिल्कुल नहीं, इस बैटल पर पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर डिपेंड है। जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं आप फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मास्टर जिराया के ये कहते ही वो दोनों सेज गाना गाने लगते हैं और ये आवाज उन तीनों पेन्स को सुनाई देती है। जिस पर उनमें से एक पेन कहता है ये तो उन फ्रॉक्स की आवाज है, जिसे वो सुनकर समझ जाते हैं कि वो एक गेंजुत्सु है और वो उस आवाज की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और तभी मास्टर जिराया का एक क्लोन उनके ऊपर जायंट फ्लेम बॉम्ब जुत्सु से अटैक करता है। फिर उनमें से एक पेन पिछली बार की तरह उस अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वो सब मास्टर जिराया का प्लान था, जिसमें वो दोनों पेन भी फंस जाते हैं और ज्यादा देर तक उन टोड का गाना सुनने की वजह से वो लोग गेंजुत्सु के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तभी उनमें से एक पेन कहता है आखिर आपने हमें पकड़ ही लिया सेंसेई। जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं अभी तुम गेंजुत्सु के अंदर हो तो इसलिए तुम्हारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। फिर वो समनिंग वाला पेन कहता है जिराया सेंसेई, मैंने कभी भी आपसे गेंजुत्सु एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पर मास्टर जिराया कहते हैं मैंने तुम्हें सिखाया था ना, कभी भी अपने गार्ड डाउन मत करना। नागुटो, मुझे दुख है कि तुम अपने ऑब्जेक्टिव भूल गए। काश तुमने इस दुनिया पर राज करने की जगह शांति लाने का सोचा होता। एक पल तो मुझे लगा था कि तुम वो हो। ये कहकर मास्टर जिराया उन तीनों पेन्स को खत्म कर देते हैं। उसके बाद मास्टर जिराया वहां से जाने लगते हैं और तभी उनके पीछे अचानक से पेन आ जाता है और वो कहता है क्या आप भूल गए सेंसेई कि आपने मुझे बोला था कि कभी अपने गार्ड डाउन मत करना। ये कहकर वो मास्टर जिराया पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से मास्टर जिराया दीवार को तोड़कर बाहर निकलते हैं। और उधर हम लोग देखते हैं उन्होंने इस अटैक की वजह से अपना एक हाथ गवा दिया। ये देखकर लेडी शीमा कहती है जिराया बॉय तुम्हारा हाथ। जिस पर मास्टर जिराया कहते हैं इस बंदे की शक्ल उनकी तरह डिफरेंट है जिनको हमने मार दिया। मुझे लगता है नागुटो ने इसे पहले ही सबमिट कर लिया था। पर तभी वहां पर 6 पेन की एंट्री होती है और वो कहते हैं 6 पाथ ऑफ पेन आपकी अटेंडेंस में हाजिर हैं। ये देखकर मास्टर जिराया शॉक्ड हो जाते हैं। फिर फुकासा को कहते हैं क्या ये टोटल 6 हैं? इस पर लेडी शिमा कहती है पर हमने तो इनमें से 3 को मार दिया था, लगता है किसी तरह के जुत्सु से खुद को जिंदा कर रहे हैं। फिर मास्टर जिराया कहते हैं पेन आखिर तुम हो क्या? इस पर उनमें से एक पेन बोलता है पेन एक नाम है जो हमें रिप्रेजेंट करता है। मास्टर जिराया कहते हैं पर तुम 6 के पास रेनेगान कैसे है? इसका मतलब कि तुम। मास्टर जिराया के ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आप लोग बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।